हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में? और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? वाओ, ग्रेट! तो अच्छा लग रहा है ना मेरे साथ पढ़ने के लिए आप लोगों को? गुड, आपके कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, लेसन 1 तो हमारा हो गया था। अभी लेसन 2 में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड 3 का मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कहाँ तक? पेज नंबर 16। अभी हम लोगों का ये है पार्ट 7। ठीक है, तो अभी हम लोग लेते हैं पार्ट 7, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। ताई, how many hundreds, how many tens, and how many units are there in 824? तो 824 में कितने यूनिट्स है, कितने टेंस है और कितने हंड्रेड्स है? ओके, सोनू, 824 means 8 hundreds, okay, 2 tens and 4 यूनिट्स। अभी ये मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर आज आप देख रहे हैं पहली बार और पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछले वीडियोस देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, वरना आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टॉनी, this means that 824 equal to 800, okay, hundreds का 8 प्लस टेंस का 22 प्लस 4। यूनिट नंबर एक ही होता है, सिंगल नंबर होता है। नंदू, बाय द सेम मेथड हाउ टू राइट 203? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ जीरो आता है वहाँ हमारा दिमाग जो है वो बंद हो जाता है ना? तो अरे जीरो आया तो अभी क्या करने का, क्या लिखने का? तो सलमा, 203 का इक्वल टू 200 प्लस 3। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर, इसके लिए हम लोगों ने डायरेक्ट 3 लिखा हुआ है। ताई, that is right of course, but it is better to write the expanded form as 203 equal to 200 plus 3 plus 200 plus 0 plus 3, because it tells us clearly the digits in the hundreds, tens and units places. In the same way, the expanded form of 80 will be 80 plus 0. And if we take the single digit number 9, its expanded form can only be 9. तो जनरली हम लोगों का जो मेथड है रीड करने का, तो यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स का होता है ना? अगर हम लोग डायरेक्ट हंड्रेड्स एंड यूनिट लिखेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे उसे? इस तरह से लिखेंगे, 200 प्लस 0 है तो उसका 0 ही लिखा हम लोगों ने, और प्लस 3 लिखा। ओके, अगर यूनिट का नंबर सिंगल नंबर है कोई भी तो वो हम लोग वैसे ही लिखेंगे। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को उन्होंने कुछ नंबर दिए हैं। राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो अभी इन्होंने यहाँ पर दिया है राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी 998 का एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे आप लोग? तो 998 इक्वल टू, ये हंड्रेड्स का है इसके लिए 900, प्लस ये टेंस का है इसके लिए टेंस आएगा 9090, एंड सिंगल नंबर 8। यूनिट का नंबर सिंगल ही होता
है, ठीक है। फिर उसके बाद है 34, तो 2 ही यूनिट्स है। 34 30 प्लस 4 34, ठीक है। तो इस तरह से 287, ये जो आगे के नंबर्स है आप लोगों को इसी तरह से लिखने है। एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है और आप लोग आराम से लिख भी पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने दिया है ताई, नाउ कैन यू राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। तो इस नंबर को तुम एक्सपांडेड फॉर्म में लिख के बताओ। टेक 500 plus 30 plus 7. This is expanded form of a number. Salma, I will try. 500 plus 30 plus 7 means 537. अभी तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ताई, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को दिए हुए है राइट द नंबर्स फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। तो 700 plus 0 plus 5 means 705. 3 plus 9 39. 40 plus 4 44. हाँ, अभी तुम लोगों को अभी बहुत इजी हो गया है और अभी तुम लोग बोलोगे कि अरे हम लोग को आता है, हम लोग लिखते हैं, है ना। 467, 211, 306। और ये क्या आएगा, क्या आएगा, ये 800 आएगा, ठीक है। और ये है 150, ओके। वो लिख देना तुम लोग, इधर जगह नहीं हो रही, ओके। प्लेस वैल्यू। ताई, टेल मी of which number is the expanded form of 400 plus 40 plus 7? Nandu, easy, 447. Salma, that's funny. First, we use the digit 4 for 400 and then we use it for 40. Tai, you must remember that the place of the digit determines its value. The value of the 4 in the hundreds place is 400. तो जो भी नंबर है वो कौन से प्लेस पर है उस पर उसका वैल्यू होता है। अगर यूनिट पर है तो उसका अलग वैल्यू होता है, टेंस में है तो अलग है, हंड्रेड्स में है तो अलग है, थाउजेंड में है तो अलग है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो भी है उधर का प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बट द वैल्यू ऑफ 4 इन द tens place is 40. The 7 is the units place is equal to just 7. It means unit place में क्या आएगा, 7 आएगा। The value that a digit has according to its place in a number is called its place value. The place of the digit is important for the place value, ठीक है। ताई, the number of 576, the place value of 5 is 500, the place value of 7 is 70 and that of 6 is 6. Now let's look at the some other examples. Now see, here they gave one number 934. 9 is hundreds means 900. 30 is a tens. 3 means tens means 30 and unit 4 is a 4, okay. Place value for 705. 700 in hundreds place. This is tens place 0 and unit place is 5. So तुम लोगों को समझने के लिए
इन्होंने यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। 444 की प्लेस वैल्यू क्या है? ये यूनिट नंबर का 4 है, ये टेंस नंबर का 4 है और ये 100 नंबर का 4 है। नंबर तीनों भी 4 है, लेकिन उनका जो प्लेस वैल्यू है वो अलग अलग है। यूनिट में का जो नंबर 4 है वो 4 है, टेंस में का जो नंबर 4 है वो 40 है और हंड्रेड्स में का जो 4 है वो 400 है। ठीक है, तो इसे ही वैल्यू ऑफ प्लेस कहते हैं। देखो ये यूनिट का है 4 सिंगल, 40 हंड्रेड्स का 400। ठीक है, इसी तरह से 639 की प्लेस वैल्यू है 600 है। 100 के प्लेस पर 6 है, इसके लिए वो 600। टेंस पर है 30 एंड यूनिट नंबर है 9। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। ओके, गुड। नाउ here they gave you write the place value of the underlined digits. Now see, यहाँ पर उन्होंने कुछ डिजिट्स दिए हैं, ठीक है, और एक डिजिट के नीचे उन लोगों ने अंडरलाइन किया। देखो ऐसे इसको अंडरलाइन किया हुआ डिजिट। और कभी भी जब एग्जाम में आप लोग लिखते हैं ना, तो ये समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि क्या कहाँ है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट। तो जिस डिजिट के नीचे लाइन मारा हुआ है वो डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है वो आप लोगों को लिखना है। अभी इधर 919 का ये है, 9 के नीचे उन्होंने लाइन दिया है, अंडरलाइन किया है, तो ए 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 900। 33 टेंस हुआ, 0 यूनिट्स हुआ, 5 यूनिट्स, 4 हंड्रेड्स, 32 का 3 टेंस। समझ गए आप लोग? ये है उसका प्लेस का वैल्यू। नाउ अ नंबर एंड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म फोल्डिंग फन। ताई, let's make a folding card to show a 3-digit numbers and its expanded form. 400 plus 30 plus 5. Take a strip of paper and fold it into 7 equal parts as shown alongside. Think of the 3-digit number, say 435. Write the expanded form of this number on the paper strip as shown above. Now fold the paper along the bold lines as shown in the figure alongside. By folding the paper, 0, 0 and 0 plus are hidden and only the numbers. So 435 can be seen. 435. Thus, we can show the number when the paper strip is folded and its expanded form when it is unfolded. तो इस तरह से आप लोगों को पेपर फोल्ड करके उन लोगों ने नंबर्स लिखने के लिए कहा है, और जो भी आपको नंबर्स दिखाई देगा वो हिसाब से आप लोग को लिखना है। ये एक गेम के तरह भी आप लोग खेल सकते हैं। तो खेलते खेलते हर बार अलग अलग नंबर लिख के खेलते खेलते आप लोग सीख भी जाओगे। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द नंबर 1000। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं 1000 नंबर। ठीक है। अभी यहाँ पर पोटलियाँ बनाई हुई है हंड्रेड्स की। एक पोटली के अंदर 100 है, एच लिखा है ना यहाँ पे, तो क्या है? हंड्रेड्स की एक पोटली है। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितनी पोटलियाँ है हंड्रेड्स की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 900 हो गए, और फिर 10 यानी 1000 हो गए। ठीक है। तो 1000 का इधर टी लिखा हुआ है, 1000 का टी लिखा हुआ है इधर। फिर ये है टेंस नंबर। तो टेंस कितने? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टेंस भी 10 है और यूनिट्स भी 10 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर जो होता है, यहाँ पर उन्होंने एडिशन किया है। 3 लार्जेस्ट नंबर इज 999 प्लस 1 इक्वल टू 9 एंड 10 का 0, फिर 1 टेंस का यहाँ पर, फिर से 9 एंड प्लस 1 10 का 0, फिर 1 यहाँ पर, और 9 प्लस 1 10 का 0 और 1 यहाँ पर, और इस तरह से हम लोगों को मिलता है 1000। ठीक है, तो we get 100 when we add 99 and 1. 99 plus 1 equal to 100. Now let us add 1 to 999 in vertical arrangement. 9 units plus 1 unit makes 10 यूनिट। 9 में एक ऐड करेंगे तो 10 होता है। दैट मेक्स 110 which is carried over. Now 9 tens and 1 10 make 10 tens. Okay, 10 tens यानी 10 टाइम 10 यानी हो गया 100 which is 100. ओके, 100 एंड 1, सॉरी यहाँ पर क्या है भाई, नंबर ही नहीं दिख रहा है। 109 hundreds and 100 make 10 hundreds. This again gives us a 1 which has to be carried over. So we make a new place for this carried over 1. This is the thousands place in the number 1000. There is 1 in the thousands place and there are zeros in all other places. This number is read as 1000. अभी इन लोगों ने जो इतना लंबा लिख कर दिया है उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि 100 तक अभी तक हम लोगों ने सीखा था। तो जब हम लोगों ने 999 में 1 ऐड किया, ठीक है, तो 9 प्लस 1 10, यहाँ पर आया 1, फिर 9 प्लस 1 10 हुआ, फिर यहाँ पर भी आया 1 टेंस का, फिर 9 प्लस 1 10। अभी आगे कुछ भी नहीं है तो हम लोगों ने 10 का ऐसे ही लिखा, तो क्या हो गया ये 1000। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये यूनिट है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, सीखा था ना। लेकिन अभी ये जो 1 है ये क्या है, 1000 है। क्या है, 1000 है। ठीक है, यस। तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स का टी। ठीक है, ये जो हमने अभी सब पढ़ा ना उसका ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि ये है 1000। अभी यहाँ पर उन लोगों ने मोती की माला बनाई है, 10-10 मोती की माला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये 10 है, एक माला में 10 मोती है। ठीक है, तो 10 जो कितना हुआ, 100। फिर ये हुआ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। ठीक है, हाँ, एक जो माला है वो 10 मोतियों की माला है।
तो 10 मोती के हिसाब से 10 लाइन में 10 है माला, तो कितने हो गए? वो 100 हो गए। ठीक है, तो 100 के हिसाब से यहाँ पर 10 लाइन्स है, तो 10 10 फिर 100 10 1000। ठीक है ना? सिंपल। 10 beads in string, then 10 beads in one string, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है। ठीक है, then 1000 beads in 100 such string, hence 100 tens also make 1000. Is it clear? No doubt? Good. ओके, और इस तरह से हम लोगों का कंप्लीट हो गया है ये लेसन। क्लैप। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। और अभी तुम लोग क्या करोगे? फटाफट लाइक करो, फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, और मैं जल्दी ही लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए अगला लेसन जो है एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर। बहुत इजी है ये लेसन, आप लोग एक बार देखोगे तो खुश हो जाओगे और फिर सोचोगे अरे हम लोगों ने पहले क्यों नहीं देखा। तो इस तरह से अफसोस करने के बजाय आप लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके फॉरवर्ड कर दो अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन लोगों को भी ये कहने की नौबत न आए कि अरे पहले ही क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने हमें करके। ठीक है, तो इतना करेंगे ना तुम लोग मेरे लिए? तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी। आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल। तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा। त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा। जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या। ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनल मध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।